जैसा कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे सारे न्यूज़ चैनलों पे वीडियो वायरल हुई थी अभी हाल ही में। हरिद्वार की सारी जितने भी कांवड़ यात्रा था, जितने भी वहाँ पे भारी संख्या में पब्लिक पहुंची हुई थी, किस तरह से वहाँ पे गंद मचाया, किस तरह से वहाँ पे कूड़ा कचरा मचाया और कैसे कैसे तरह की वहाँ पे वीडियो वायरल हो रही है, सारा दिखाएंगे आपको सबूत के साथ। कृपया वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। कुछ टाइम पहले मैंने सावन में ही अभी 4-5 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, वीडियो डाली थी। पहले अपने बारे में बताया था मैंने कि पहले हम भी कावड़ वगैरह में जाते थे, ऐसे ऐसे जाते थे, जो जो हमने देख रखा है। और उसमें मैंने ये भी बोला था, जितने भी कावड़िया जाते हैं तो उसमें से 100 में से 30% ओरिजिनल है, बाकी सब फेक जाते हैं। ऐसे ही मौज मस्ती वगैरह, वीडियो वगैरह, फोटोज वगैरह बनाने, घूमने, मान ली सच्ची श्रद्धा से कोई नहीं जाता। और उसमें मैंने ये भी बोला था, जितने ये डाक कावड़िया, पैदल कावड़िया जितने भी जाते हैं, इसके बारे में बोला था। कमेंट आए थे, नेगेटिव कमेंट आए थे, उसके जवाब देने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई आप सही बोल रहे हो, आप राइट बोल रहे हो, लेकिन ज्ञान देने के लिए दुनिया पैदा हो जाती है, कहाँ कहाँ से आ जाती है ना हम जानते ना पहचानते, लेकिन भोंकना है कमेंट में आके। किसी ने ये नहीं बोला कि आप ठीक बोल रहे हो, ऐसा भी होता है, हकीकत में होता है। भाई हमने देख रखा है, जब भी तो बोल रहे हैं सबूत के साथ। और अब तो वीडियोस पे वीडियो वायरल हो रही है, कैसे कावड़ियों ने, जनता ने गंद मचा रखा है वहां पे। अपने जो चप्पल, जूते, नहाने धोने के कपड़े, कच्छे वगैरह सब कुछ वहां पे गंगा किनारे पे छोड़ के, और वहां के पब्लिक साफ कर रही है, सबूत के साथ दिखा रही है। एक तरफ तुम गंगा को माँ भी मानते हो और गंगा की तुम इज्जत भी नहीं करते, और गंगा में तुम गंद भी फैलाते हो, कूड़ा कचरा भी फैलाते हो, वहीं पे कूड़ा कचरा डाल के आ जाते हो, ये भी नहीं सोचते। और हाल ही में भारी संख्या में वीडियो वायरल हो रही है। रूम चेंजिंग रूम है, जो गंगा किनारे जो रूम चेंजिंग होते हैं, जो कपड़े चेंज करने की जो जगह होती है, वहां पे बोतलों में बाथरूम पाया गया। लोगों ने बाथरूम कर करके उसके अंदर रख रखा था, बोतलों को टांग रखी थी, उसी के अंदर न जाने किस तरह की गुटखा, सिगरेट, नशे की चीज, बीड़ी सिगरेट की डब्बियां, यहाँ तक की लेटरिन वगैरह, या ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हुई है लोगों की। लेकिन अब कोई नहीं आएगा बोलने, क्यों? सबूत के साथ। और सबूत के साथ हम वीडियो भी दिखा, स्क्रीनशॉट लगा के और दिखा भी रहे हैं लगातार। अब नहीं आएगा। अब ये जो कमेंट में आके जो बोल रहे थे, वो कहाँ, कौन से बिल में घुस गए भाई, कहाँ चले गए? अब जिस टाइम पे हम जाते थे ना, मेरे जिन डाक कबाड़ी के साथ में जाता था, हमारे बैगों में से भाई पैसे तक चोरी हुए हैं। सामग्री जो वहां से खरीद के लाते हैं वो भी चोरी हुए हैं। और चोरी करता कौन था? कोई बाहर का बंदा तो आएगा नहीं, बाहर की जनता तो कैंटरा में आएगी नहीं। 19 फुटी जो लेके जाते थे, वो कौन होते थे? खुद के बंदे, खुद के कावड़िया, खुद के बोले। ठीक है, दुनिया ज्ञान पेलती है, लेकिन ये नहीं देखती, बोलने से पहले, कमेंट में भोंकने से पहले पूरी वीडियो देख लें, वीडियो की सच्चाई क्या है। पहली बात तो, भारत में जितनी भी नदियों को जो माँ का रूप दिया गया है ना, जिसने भी माँ का रूप दिया है, बहुत गलत करा है। क्योंकि अरब देशों को देख लो, वो नदी को नदी मानते हैं, लेकिन उनकी नदी में एक भी तिनका तक नहीं मिलेगा, कूड़ा कबाड़ा पत्ता तक नहीं मिलेगा। क्यों? वो नदी को नदी मानते हैं। और भारत में नदी को मानते हैं गंगा, अलग अलग नाम से दे रखा है। और माँ की, यानी कि नदी के क्या हालत है भारत में, ये हर किसी को बताने का मोहताज नहीं हूं मैं, ये हाल ही में सभी को पता है। जितने भी भारत में नदी है, उनको माँ का नाम नहीं देना चाहिए। अगर आप माँ का नाम दे भी रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वहां पे अपने गंद मचा के नहीं आना चाहिए, जैसे कि चप्पल, जूते, नहाने के कपड़े, चड्डे, कच्छी वगैरह जो भी है, वहां पे इज्जत करनी चाहिए उस जगह की। अगर तुम माँ का रूप दे रहे हो, माँ का दर्जा ले रहे हो, क्या उस माँ ने, गंगा माँ ने, नदी ने तुम्हारा ठेका ले रखा है सफाई करने का? ये वो आगे सफाई कूड़ा उठाएगी? तुम्हारे जो गंदे चप्पल, जूते, और तुम्हारे जो वहाँ पे कपड़े वगैरह छोड़ के आ रहे हो, कच्छे वगैरह छोड़ के हो। काफी लोगों की मान्यता ये है, गंगा में नहाते हैं हरिद्वार में, कुछ भी वहाँ पे एक चीज छोड़नी पड़ती है, कपड़े वगैरह, कुछ भी वहाँ पे अपनी निशानी छोड़नी पड़ती है, ताकि हमारे दुख मिट जाए। यानी कि जो भी जीवन में दुख चल रहे हैं, जीवन में दुख चल रहा है, घर में दुख चल रहे हैं, जो भी चल रहा है वो मिट जाए। हमेशा वहां पे सब सुखी मांगने जाते हैं, दुख मांगने नहीं जाते हैं। लेकिन हाल ही में जनता को पता नहीं है कि भगवान ने इंसान को बनाया ना, तो दोनों चीज देने के लिए बनाया है। दुख भी देगा वो, सुख भी देगा वो, लेकिन ये नहीं है कि तुम्हें सुखी सुख दे देगा। अगर तुम्हें सुखी सुख दे देगा, तो तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारा जो पाप है, जो तुमने पाप कमाए जिंदगी में, जो घोटाले तुमने कर रखे हैं, जो पाप कर रखे हैं तुमने, वो किसको देगा? वो
उसके लिए कोई अलग इंसान तो पैदा करेगा नहीं वो, क्योंकि वो तुमने करे तो तुम्हें ही कोई भुगतने पड़ेंगे। इसी युग में इसी धरती पे सब कुछ करवा लेगा भगवान तुमसे। और उसमें वीडियो में काफी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे भगवान के बारे में ऐसे मत बोलो, कावड़ियों के लिए ऐसे मत बोलो। जो मैंने पहले पोस्ट डाल रखी है, भाई मैंने भोलेनाथ को गलत नहीं बोला था, शिव शंकर को गलत नहीं बोला था, और ना मैंने महादेव को गलत बोला। उनकी हमेशा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट रहेगी। ये जनता ये समझ ले, कावड़िया ये समझ ले, पब्लिक ये समझ ले कि उनके बराबर तुम पैरों की धूल भी नहीं हो। उनके बराबर यानी तुम जो सच्ची श्रद्धा से जो करने की कोशिश करते हो ना, वो तुम नहीं कर पाते। उसमें मैंने ये भी बोला था कि भोलेनाथ का जो भगत था, सबसे बड़ा जो भगत था, वो रावण से बड़ा कोई नहीं हो पाया। क्योंकि रावण ने 10,000 साल तपस्या करी थी, तब जाके भोलेनाथ को जीता था। तीनों लोग जीते थे, यहाँ तक कि साक्षात भोलेनाथ को जीत लिया था, लंका भी जीत ली थी। लेकिन ये सावन में जो लोग जो सावन सामान जो दिखावा करते हैं, तुमके क्या लगता है भोला प्रसन्न हो जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पाप मिट जाएंगे गंगा में नहाने से? एक बार नहा लो चाहे 1000 बार नहा लो, तुम्हें क्या लगता है भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि सावन को छोड़ के तो तुम नशा, दारू, सिगरेट वगैरह, गांजा वगैरह, मटन चिकन जो भी है, मच्छी वगैरह सब चलती है तुम्हारे। क्योंकि सावन में आके तुम वैसे बन जाते हो शरीफ। ये चीज भी मैंने उस वीडियो में बोली थी। तो क्या गलत बोला था? और आप सबूत के साथ देख लो क्या कर रखा है इन्होंने, कावड़ियों ने कैसे गंद मचा के आए जनता वगैरह। और ये नहीं है कि इसमें सारी गलती उन्हीं की है, कावड़िया गए थे या फिर जनता गई थी, वहां के लोगों की भी गलती है। क्योंकि वहां पे जो गंगा किनारे जितने भी दुकानदार होते हैं, जो सामग्री बेच रहे होते हैं, जो गंगा जल की बोतलें वगैरह बेच रहे होते हैं, पन्नियां वगैरह बेच रहे होते हैं, उनका कूड़ा कचरा भी होता है दुकानों का, तो इसमें वो भी शामिल है। और गंगा नदी का पानी हम मानते हैं ग्लेशियर गौमुख से आ रहा है, लेकिन रास्ते में आते आते वो किस तरह से गंदा हो जाता है, रस्तियों में, नदी के अंदर, रस्तों में, नदी के किनारे, और हरिद्वार पहुंचते पहुंचते वो पानी गंदा हो जाता है। मानसून के दिन में यानी सावन के दिन में सड़कों पे पानी बढ़ जाता है, नदी नालों में पानी बढ़ जाता है। जो आसपास के नदी के जो आसपास के गांव के इलाके हैं, वहां पे पानी बढ़ जाता है। तो उस पानी को कहाँ निकाला जाता है? जरा तुम सोच के देखो। उस पानी को निकाला जाता है गंगा नदी के अंदर। वहीं के लोग अगर उस पानी को नहीं निकालेंगे तो गंगा नदी के आसपास के जो गांव के इलाके हैं उसमें पानी बढ़ जाएगा और वो गांव डूब जाएगा। यहाँ तक कि बाढ़ आने की संभावना भी है। गंगा नदी में सावन के टाइम में, मानसून के टाइम में गौमुख से, ग्लेशियर से पानी आ रहा है, लेकिन पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ों में गंदगी भी होती है। जो वैसे पहाड़ होते हैं, जंगल टाइप के पहाड़ होते हैं, तो उसमें कई तरह के जानवर वगैरह भी पड़े होते हैं, कूड़ा कचरा भी पड़ा होता है, और पेड़ पौधे भी होते हैं, कई तरह के कचरे होते हैं। तो उसका पानी पहाड़ बह बह के जो पानी आके मिलता है वो गंगा नदी में ही आके मिलता है। चीज भी लोग बागों को पता होनी चाहिए। इस तरह से वहां के हरिद्वार की वीडियो वायरल हुई, उसको देखकर देश में इतनी शर्मनाक, क्योंकि ये वीडियो बाहर भी जा सकती है, अन्य देश में भी जा सकती है, अरब कंट्री में भी जा सकती है। तो इससे क्या होता है कि देश का मजाक बनता है, देश का हंसी उड़ाई जाती है कि देखो इनके यहाँ पे नदी को गंगा माना जाता है, यानी कि माँ माना जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी माँ की गंगा की क्या हालत कर रखी है, कैसे कूड़ा कचरा फैला रखा है, कैसे इनका सफाई का तरीका है, और कैसे जो अन्य भक्त जाते हैं फिर वहां पे कूड़ा कचरा मचा के आ जाते हैं, अपने जूते चप्पले वगैरह, कपड़े वगैरह वहां पे छोड़ के आ जाते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। इसमें मैंने जो भी बताया था पिछली वीडियो में पूरी सच्चाई बताई थी, यानी कि कावड़ियों की, जनता की। लेकिन काफी लोग कमेंट में आके उल्टा सिल्टा बोलने लगे, तो ना तो मैंने उनका नाम लिया था और ना मैंने किसी का नाम लिया था। अगर मैं नाम लेने पे आ गया, जिनके जिनके नेगेटिव कमेंट आए थे, एक एक करके नाम लेने आ गया, क्या जब तुम्हें अच्छा लगेगा? जब किसी ने बंदे ने तुमसे, अगला ने कुछ बोला ही नहीं है, ना तुमसे फालतू बोल रहा ना कुछ बोल रहा, तो तुम्हें उससे लेना देना क्या है? तुम्हें उसकी वीडियो पसंद नहीं, स्क्रॉल करो, कुछ और देखो। वो जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा है कि तुम उसी की वीडियो देखो। भाई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तुम सर्च भी मार लोगे ना, हरिद्वार में भोलों ने, कावड़ियों ने कैसे गंद मचाया, जनता ने कैसे गंद मचाया, वीडियो आ जाएगी। और मेरे से पहले अन्य वीडियो जाने कितनी लाखों वीडियो डल चुकी है, मैं तो लास्ट में बना रहा हूँ, लास्ट में पोस्ट कर रहा हूँ। अगर उस कमेंट में सबका नाम लिया जाए, क्या जब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमारे ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, घर वालों से ऐसे बोल दिया, फलाने से ऐसे बोल दिया? भाई जो सच्चाई थी वो सच्चाई बताई थी, और अभी भी सबूत के साथ सच्चाई चल रही है। स्क्रीनशॉट भी चल रहा है लगातार, देख ली होगी वीडियो, और सबूत सबको मिल गया होगा।
आशा है सबको समझ में आ गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।